साक्षात्कार के प्रकार। पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार, दूसरा सामूहिक साक्षात्कार, तीसरा औपचारिक साक्षात्कार, चौथा अनौपचारिक साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। तो इस प्रकार साक्षात्कार के स्वरूपों के आधार पर अब साक्षात्कार को समझने का प्रयास करेंगे। इसे हम साक्षात्कार के प्रकार के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। साक्षात्कार पहला व्यक्तिगत साक्षात्कार, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में आमने सामने बैठकर साक्षात्कारकर्ता सूचना देने वाले का सूचना लेता है, अर्थात उसका साक्षात्कार करता है। सामूहिक साक्षात्कार में साक्षात्कार लेने वालों की संख्या 3 से 4 होती है। उसी तरीके से सूचना देने वालों की संख्या भी 3 से 4 या उससे अधिक हो सकती है। ऐसे समूह में ली जाने वाली साक्षात्कार को हम सामूहिक साक्षात्कार की श्रेणी में रख सकते हैं। कभी कभी सामूहिक साक्षात्कार करते करते वाद विवाद की भी स्थिति हो जाती है। अनौपचारिक साक्षात्कार नाम से ही स्पष्ट है, ये औपचारिक साक्षात्कार नाम से ही स्पष्ट है कि साक्षात्कार की औपचारिकता होती है। यहाँ पर साक्षात्कारकर्ता के पास पूर्व निर्धारित प्रश्न होते हैं। उन्हीं प्रश्नों के आधार पर वह सूचनादाता से जानकारी लेता है, अर्थात साक्षात्कार लेता है। अनौपचारिक साक्षात्कार के अंतर्गत इसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से पहले से निर्धारित प्रश्नों से तो प्रश्न करता ही है, साथ ही साथ स्थिति और वातावरण के आधार पर प्रश्नों में परिवर्तन भी कर सकता है, अर्थात वह अनौपचारिक रूप से भी कुछ ऐसे प्रश्न या नवीन प्रश्न शामिल कर सकता है। अनुसंधान साक्षात्कार में सामाजिक घटनाएं और सामाजिक समस्याओं की जो नवीन समस्या होती है या नवीन घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाओं का संग्रहण करने के लिए जब साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार लेता है तो उसे हम अनुसंधान साक्षात्कार की श्रेणी में रखते हैं। प्रत्यक्ष साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता और सूचना देने वाला आमने सामने होता है और प्रत्यक्ष रूप से उसका साक्षात्कार किया जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष साक्षात्कार में साक्षात्कार करने वाला और सूचना देने वाला आमने सामने नहीं होते हैं, बल्कि टेलीफोन के माध्यम से, नेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और इन्हीं अन्य साधनों के आधार पर साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार लेता है। इसलिए हम इसे अप्रत्यक्ष साक्षात्कार कहते हैं।
अब हम साक्षात्कार के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक शोध में का महत्व या लाभ। सामाजिक शोध में साक्षात्कार का महत्व, लाभ। यहां पर फिर से मैं बात स्पष्ट कर दूं कि हम साक्षात्कार को प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधि के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों की विभिन्न रीतियों में साक्षात्कार एक विधि है। इस विधि का क्या महत्व है सामाजिक शोध में, यह देखने के लिए पहला, इसमें अवलोकन का अवसर। साक्षात्कार विधि में अवलोकन करने का अवसर मिलता है। हम पूर्व में बता चुके हैं कि यह प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि है। प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की विधियों में प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार और अवलोकन भी शामिल है। साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से सूचना प्राप्त की जाती है, साथ ही साथ साक्षात्कारकर्ता यानी सूचना देने वाले का अवलोकन करके भी जानकारी इकट्ठा कर सकता है। दूसरा महत्व होता है स्पष्टीकरण का। साक्षात्कार में चूंकि साक्षात्कारकर्ता और सूचना देने वाला आमने सामने होते हैं और एक प्रश्नों की सूची होती है, उसके आधार पर साक्षात्कारकर्ता सूचना देने वाले से सूचना इकट्ठा करता है या उससे जानकारी लेता है। यदि किसी प्रश्न में सूचना देने वाला वांछित जवाब नहीं देता या प्रश्न स्पष्ट नहीं होते, ऐसी स्थिति में साक्षात्कारकर्ता ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर सकता है, अर्थात उसमें स्पष्टीकरण की सुविधा रहती है। सभी स्तर के लोगों से सूचना की प्राप्ति। साक्षात्कार विधि में सूचना एकत्रित करने की एक सुविधा ये रहती है, इसमें सभी स्तर के या सभी प्रकार के लोगों से सूचना इकट्ठा की जा सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि श्रमिकों से सूचना इकट्ठी करनी है तो श्रमिकों का साक्षात्कार लिया जा सकता है। यदि पूंजीपतियों से कोई सूचना इकट्ठी करनी है तो ऐसे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों या व्यापारियों का साक्षात्कार लेकर के सूचना इकट्ठी की जा सकती। अर्थात समाज के हर वर्ग का साक्षात्कार लेकर उससे सूचना इकट्ठा करने की इसमें सुविधा होती है। यह इसके महत्व या लाभ को दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समाहित होता है। हर एक व्यक्ति की अपनी धारणा होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। क्योंकि साक्षात्कार विधि से सूचना इकट्ठा करने पर हम देखते हैं कि साक्षात्कार करने वाला यानी अनुसंधानकर्ता सूचना देने वाले के पास होता है और उससे सीधे
सूचना इकट्ठा करता है। तो साक्षात्कार करते समय, प्रश्नों का जवाब लेते समय साक्षात्कार विधि में यह सुविधा होती है कि वो वहां के उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति, उनकी मानसिकता को देखते हुए अपने अनुसंधान से संबंधित जानकारी को वह उसके मनोविज्ञान को का प्रयोग करते हुए सूचना को, प्रश्नों को परिवर्तित करके या फिर बदल करके सूचना इकट्ठा कर सकता है। अर्थात इसमें मनोविज्ञान का पूरा प्रयोग किया जा सकता है और सूचना देने वाले की मानसिकता को भी ठीक ढंग से समझा जा सकता है। यहां पर एक छोटी सी मीठी बात मुझे याद आ रही है। एक युवक साक्षात्कार के लिए जाता है, तो साक्षात्कार लेने वाला उस युवक से प्रश्न करता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। युवक जवाब देता है कि ताजमहल रोहतक में स्थित है। प्रश्न पूछने वाला उससे नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि ताजमहल कहाँ है, तुम्हें हम कैसे नौकरी में रख सकते हैं। तो नवयुवक जवाब देता है कि यदि मैं ये बता देता कि ताजमहल आगरा में है तो क्या आप मुझे नौकरी दे देते। यहाँ पे ये उसकी मानसिकता या मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। अर्थात उसे प्रश्न का उत्तर मालूम था पर वह पूर्व से प्रीजुडिस था या पहले से प्रभावित था, इसलिए सही जवाब नहीं देता। ऐसी मानसिक स्थिति को समझते हुए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए यहाँ पे सही सूचना इकट्ठा की जा सकती है। विभिन्न सूचना के विभिन्न विधियों में साक्षात्कार की विधि काफी लचीली होती है। हम बता चुके हैं कि साक्षात्कार में प्रश्नों की एक सूची होती है। अन्य प्रकारों में हमने देखा है कि प्रश्नों को बदला भी जा सकता है। कुछ प्रकारों में हमने देखा है कि अवलोकन के आधार पर भी सूचना को इकट्ठा की जा सकती है। उसी तरीके से वहां की वातावरण, मनोवैज्ञानिक स्थिति को देख करके भी सूचना प्राप्त की जा सकती। अर्थात इस साक्षात्कार लेने की विधि से वो हम कह सकते हैं कि इस विधि में अन्य विधियों की तुलना में काफी लचीलापन है।